हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। क्या है ये लेटर, मैं बता देती हूँ आप सभी को, इसलिए ये आप सभी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ज़रूर देखें। शिक्षा विभाग बिहार, आज का दिन है 3/12/2021। प्रेषक अमरिंदर प्रसाद सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। विषय क्या है? चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वापस करने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ट्विटर पे और बहुत सारी जगहों से खबर आ रही थी कि लोगों का जो प्रमाण पत्र जमा कर लिया गया है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, जो कि कहीं और चयनित होने के बाद भी उन्हें अपना प्रमाण पत्र वापस लेने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही थी। जो भी अभ्यर्थी को अपने प्रमाण पत्र वापस चाहिए, बहुत ही आसानी तरीके से एक एप्लीकेशन दे करके प्रमाण पत्र वापस ले रहे थे। लेकिन यह बात बीच में थी कि प्रमाण पत्र वापस लेने के बाद भी उनकी जो दावेदारी थी, जो चयनित अभ्यर्थी है, वो समाप्त नहीं होती। लेकिन इसके लिए अब एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। देखेंगे इसमें क्या है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अपडेट शिक्षा विभाग की ओर से काउंसलिंग को लेकर, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। विषय है चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र वापस करने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चक्र में लगभग 6930 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस क्रम में लगभग 1250 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया किया जाना शेष है। बिल्कुल इस बात से हम सभी अवगत है कि अब 1250 नियोजन इकाई में काउंसलिंग और चयन प्रक्रिया अभी बचा हुआ है, जो कि आपको 14 दिसंबर से शुरू होने वाली है। कुछ बातें ऐसी भी आई कि 14 दिसंबर को काउंटिंग है तो क्या काउंसलिंग होगी, तो जिसके लिए संशोधित जो ऑफिशियल लेटर होता है वह जारी नहीं किया गया है। लेकिन विभाग से जब तक कोई ऑफिशियल लेटर ना आए तब तक उस बात को ध्यान न दे तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। विभिन्न स्तर से कतिपय चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हो रहा है, यानी आवेदन प्राप्त हो, जिसमें यह अंकित किया गया है कि उनका चयन राज्य के अंदर अथवा राज्य के बाहर किसी अन्य संस्थान में हो चुका है तथा उक्त संस्थान में परिवीक्षा योगदान हेतु उन्हें मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। विभागीय अधिसूचना 621 दिनांक 3/7/2021 में यह प्रावधानित है कि काउंसलिंग के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसके आधार पर नियुक्ति का दावा किया गया एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाएगा। तो अतः उक्त परिस्थितियों के पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों से प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए शपथ पत्र के आधार पर ही उनके द्वारा चयनित प्रमाण पत्र वापस किए जाए। शपथ पत्र में यह स्पष्ट एवं उल्लेखित हो कि वे उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर वर्तमान व प्रक्रियाधीन शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत किसी अन्य नियोजन इकाई शिक्षक नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ स्पष्ट किया गया है। एक तो स्पष्ट किया गया है कि आप अगर जहाँ से अपना प्रमाण पत्र वगैरह सारा चीज़ निकालते हैं और उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अगर हम कहीं चले जाए तो आप वो दावेदारी नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह संशय था कि हमारा प्रमाण पत्र यहाँ पे जमा हो चुका है, हम वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा चयन यहाँ हो गया, हमारा चयन हुआ, हमारी सरकार क्यों नहीं देगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स से उनको क्या लाभ। अगर हम चयनित होती है तो हम अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे छोड़ेंगे, अगर हम कहीं और चयनित हो गए तो हम जाकर अपना डॉक्यूमेंट वहाँ से ले सकते हैं। तो पहले एक नॉर्मल एप्लीकेशन पे डॉक्यूमेंट दे दिया जाता था। अब क्या किया गया है कि अब इसमें बता दिया गया है कि प्रथम श्रेणी के जो ए ग्रेड ऑफिसर होते हैं वहाँ से आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा या फिर किसी तरह का शपथ पत्र जो होता है सो बनवाना पड़ेगा, और उसके आधार पर ही आप अपना प्रमाण पत्र वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, जिसमें यह स्पष्ट है कि शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो कि वे उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर वर्तमान प्रक्रियाधीन शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत किसी अन्य नियोजन इकाई शिक्षक नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। अमरिंदर प्रसाद सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, ये चीज़ है इसमें।
और दूसरा, आपको पहले जो आपको एक एप्लीकेशन में मिल जाता था और लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए कि हमारे घर की जो नियरेस्ट है वो कहाँ काउंसलिंग हो जाए, सो उसकी अब आज्ञा आप लोगों को नहीं है। आप लोग अगर कहीं चयनित है तो जाकर अपने प्रमाण पत्र ले सकते हैं एक एफिडेविट के माध्यम से, उसका सहारा लेकर के। अगर आप कहीं चयनित नहीं है तो आप इंतजार करें, क्योंकि बिहार सरकार बहुत जल्द सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने वाली है। तो ये बहुत अच्छी खबर थी, जिससे लोगों को थोड़ी सी परेशानी कम होगी कि हमारा चयन हो चुका है तो हम क्या करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट लेंगे चयन जाएगा कि नहीं। इस विषय पे थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया कि आप अगर वहाँ से अपना चयन, अब इसलिए आप जहाँ कहीं जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे आपका चयन होता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं अपनी दावेदारी को छोड़ करके, तो वो सीट तो आपका जाएगा ही जाएगा, प्लस जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस तरीके से इसलिए यह निकाला गया कि अगर आप कहीं ऐसा करते हैं कि अपना प्रमाण पत्र निकाल करके और जो तीसरे चरण में काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे जा करके अपने घर के आसपास या घर में ही बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि शेयर नहीं करते, लेकिन क्या आप वहाँ फिर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए आपको एफिडेविट दिया जा रहा है और एफिडेविट के आधार पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से सोचे तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि आप जॉब में ट्रांसफ़र ले सकते हैं लेकिन जॉबलेस होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये गलत है। और देखते हैं, जिनका जिनका सिलेक्शन वो अपना ले सकते हैं वहाँ से डॉक्यूमेंट जाकर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मूल प्रमाण पत्र ट्रेनिंग का और सीटेट का जो ऑफिशियल पे जो डिजी लॉकर से डाउनलोड होता है सो जमा किया गया है। अब ध्यान दे रहा है हमें कि हमारी जो काउंसलिंग चल रही है होने वाली है 14 दिसंबर से, वो क्या बढ़ कर के 16 दिसंबर को गया है, तो इसके लिए ऑफिशियल लेटर अभी तक जारी नहीं किया गया। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, सभी डिस्ट्रिक्ट को ये आदेश दे चुका है कि सारा डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से सारा ऑफिशियल लेटर जारी करे कि कहाँ कहाँ काउंसलिंग हो रही है, कहाँ क्या स्थल है, क्या समय है। सारी तरीके से ये सारी अपडेट एक साथ होनी चाहिए, जिससे बच्चों को परेशानी ना हो। ये भी अपडेट कर दिया गया है एनआईसी के पोर्टल पे कि जहाँ पे जितने लोग पंचायत का चुनाव हुआ है, जितने ब्लॉक का नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ अपडेट डाल दी गई है, तो आप एनआईसी के पोर्टल से देख सकते हैं। अगर आप नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड कराने की। तीसरा चीज़, सारे चयनित अभ्यर्थियों का नाम एनआईसी के पोर्टल पर आ चुका है। कुछ जगह ऐसे जो विवादित है जिसका अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है, जैसे आपको मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो मैं पाड़ू की बात बता दूँ, वहाँ के सारे पंचायत में ऐसे ही लगभग प्रक्रिया लंबित है। कुछ पंचायत जो अभी काउंसलिंग हो रही है और कुछ पंचायत द्वितीय चरण में काउंसलिंग हो रखी है, तो इस तरह से भी है परेशानी। और तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ रेस्ट बचा हुआ है वहाँ पे आपका अगर सिलेक्शन हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर नहीं हुआ है तो आप एक्टिव हो करके सारी चीज़ों को देखते हुए अपने समय का इंतज़ार करें और सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कलेक्शन करके 2 हार्ड कॉपी में बना करके रख लेंगे, 2 फोटो ले लेंगे और साथ में 2 फाइल एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे कि अगर आपसे वहाँ पे कोई मांगा जाए तो कोई परेशानी ना हो। साथ में सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपने फॉर्म अप्लाई करने के समय दिया था, तो इसलिए ये नहीं सोचना कि हमारा ये आवासीय पुराना है और ईडब्ल्यूएस नया है, तो ये सारी चीज़ कुछ नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ओल्ड टाइम पे जो दिया था जब फॉर्म भरा था, तो उस समय का सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा देंगे। बाकी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है, आई होप यू गाइस आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किए हैं उनका चयन कहीं ना कहीं हो जाए। लगभग 50 या 75% तक काउंसलिंग हो चुका है। फीमेल का तो उतना परेशानी नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे सब्जेक्ट की स्कार्सिटी वहाँ पे परेशानी आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू वैकेंसी को नहीं दिया और खासकर सोशल साइंस वाले और साइंस वाले की कंडीशन इतनी ख़राब कर दी है कि लोग होम डिस्ट्रिक्ट सोच कर भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट में सीट ही नहीं है। अप्रॉक्स आप देखेंगे पूरे 38 जिला में तो भागलपुर और आपको मधुबनी की बात करते हैं 2 जगह, और थोड़ा सीट ईस्ट चंपारण में है, और पूरे स्टूडेंट है पूरे 38 जिला के। तो इस तरह से परेशानी है लोगों के साथ। देखते हैं क्या अपडेट आती है। जैसे कुछ ऑफिशियल लेटर आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।